साथी नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। आप सभी को जय ओबीसी, जय संविधान, जय अवंती। साथियों, आज पिछौर शिवपुरी जिले में एक बड़ा कार्यक्रम है लोधी समाज का। उस कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका। लेकिन एक बात है जो आप सभी से कहना चाहता हूँ। शिवपुरी जिले के ही भाटी गांव की एक बेटी, जिसके साथ लगातार कंटिन्यू बलात्कार किया गया, जो बाबा था भाटी धाम का, और अभी तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं की है। ब्रजेश शर्मा नाम का बाबा था। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजकों से और जो कार्यक्रम में आ रहे हैं उनसे कि इस बेटी के न्याय के लिए आवाज़ उठाइए, और नहीं तो इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करके आखिर कौन सा संदेश समाज को देना चाहते हैं, ये समझ से परे है। हम लोगों ने लगभग 1 महीना हो गए बेटी के न्याय के लिए सड़कों पे जाके हम लोगों ने वहाँ आंदोलन किया, एसपी ऑफिस का घेराव किया। लगभग 300-400 की संख्या में लोग इकट्ठे भी हुए। लेकिन जिस संख्या में लोग इकट्ठे होना चाहिए थे, शिवपुरी पिछौर और उस समय उस एरिया में जिस प्रकार से लोधी समाज छोटे छोटे मुद्दों पे इकट्ठा हो जाता है, और इस घटना में जबकि बेटी एक विकलांग बेटी है, बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है, और जिस कारण इन बाबाओं ने उसका फ़ायदा उठाया, एक विकलांग लड़की के साथ लगातार बलात्कार किया। और ऐसा चला पता कि कई और बहन बेटी के साथ ब्रजेश शर्मा जो बाबा था उसने ये सब कृत्य किया है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके खिलाफ खड़े होने की, क्योंकि उसकी वो रसूखदार बड़े बड़े नेताओं में पकड़ रखता है। वो सोचने वाली बात है कि लगभग इस रिपोर्ट को होने 2 महीने हो गए और ये घटना लगभग 8-9 महीने की हो गई। इसके बाद भी अभी तक किसी नेता ने कोई टिप्पणी नहीं की। और आज कार्यक्रम है तो उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में इस बेटी को न्याय के लिए आवाज उठाई जाएगी, और नहीं तो जो लोग जा रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि इतने बेशर्म और शर्मनाक नहीं हो सकते हैं कि एक बेटी जिसका बाबा ब्रजेश शर्मा ने इतना नीच कृत्य किया कि जनता के बीच, लोगों को बीच बताने में भी शर्म आती है। और मैं सत्य बोल रहा हूं, अगर हमारे एरिया का ये मामला होता और हमें पता होता कि बाबा कहां पर है, तो बाबा के साथ वो सलूक किया जाता ब्रजेश शर्मा के साथ कि उसकी आने वाली पीढ़ियां कभी भी बाबा के भेष में इस प्रकार का कृत्य तो नहीं करती। आपने देखा होगा कि बलात्कार के मामले को लेके कोलकाता की जो बेटी के साथ हुआ और बहुत गलत हुआ। मतलब आपने देखा होगा वहाँ भी एक ब्राह्मण ही बलात्कारी निकला, और जब मीडिया को ये चल गया पता कि ब्राह्मण बलात्कारी है, तो आप देखिए मीडिया में अब उसकी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है। ठीक है ना, जिस तरीके से होना चाहिए। लेकिन जिस चर्चा अच्छी हुई और बेटी को न्याय मिलेगा, और ऐसे कृत्य नहीं होना चाहिए, और ऐसे कृत्य अगर हो रहे हैं तो बेटियों को फूलन देवी बनना पड़ेगा।
लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर बलात्कार अगर बीजेपी की सरकार के प्रदेश में अगर होता है तो बीजेपी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी बेटी की किसने इज्जत लूटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि भाटी ब्रजेश शर्मा बाबा ने बलात्कार किया, मोहन यादव की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सिंधिया को नहीं पड़ता। यही सिंधिया, यही सारे लोग कोलकाता में जो बलात्कार हुआ उस पर हाहाकार मचा रहे थे, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार थी। तो वो चाह रहे थे कि इसको बड़ा मुद्दा बनाएं, जबकि मुद्दा बनाने से अच्छा है कि कानून बनाया जाए और उनको ठोक दिया जाए। लेकिन नहीं, दिखाना था कि देखिए केरल में सरकार सही नहीं चल रही है, तो मध्य प्रदेश में कौन सी अच्छी सरकार चल रही है। ऐसे कितने केस बता दूंगा मैं, जो आज भी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, और आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। इसीलिए हिम्मत नहीं है कि हम आंदोलन भी कर चुके हैं। इतना बेशर्म और शर्मनाक प्रशासन है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बेटियों की तक इज्जत लुट जाएगी प्रशासन के, पुलिस वालों की, तब भी मोहन सरकार के लोग नहीं बोलने वाले। इतना मतलब प्रशासन या जो वहां के एसपी हैं, डीएसपी हैं, इतने मतलब बेशर्म कैसे हो सकते हैं? इतने कैसे आखिर हो सकते हैं कि एक बेटी जिसके साथ उसने बलात्कार किया और तमाम प्रकार की चीजें, वो कह रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं है कहां का था, जिसका आधार कार्ड है, जिसका सब कुछ है, और वो सिंधिया का करीबी है, वो मोहन यादव का करीबी है, वो रघुवंशी कोई विधायक उसके करीबी है, वो प्रीतम सिंह का करीबी है, जो प्रीतम सिंह अपने आप को चंबल टाइगर कहते हैं। तो ये चंबल टाइगर आपको तभी सूट करेगा जब इस बेटी को न्याय मिलेगा। और मैं शिवपुरी और आसपास के लोधी समाज के लोगों से विनती कर रहा हूं कि कार्यक्रम में जाएं तो आवाज लगाएं कि बेटी को न्याय दो और ब्रजेश शर्मा को फांसी दो। अब एक हिंदू हृदय सम्राट आ रहा है, अगर आपका लोधी समाज में, जिसको बीजेपी ने हिंदू हृदय सम्राट, आरएसएस ने हिंदू हृदय सम्राट बना के रखा है, वो व्यक्ति पिछोर की धरती पे आ रहा है, और वो हिंदू हृदय सम्राट को मैं शर्त लगा सकता हूं, वो उस बेटी के न्याय के लिए एक बार मतलब आवाज नहीं, मतलब एक रत्ती नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस का गुलाम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता समाज की इज्जत लुट जाए, बेटियों की इज्जत लुट जाए। उसी शहर, उसी क्षेत्र में अगर इस प्रकार के कृत्य हुए हैं, तो जो आ रहे हैं टी राजा, जिनको आप हिंदू हृदय सम्राट, और फिर कभी जब जो लोधी समाज के लिए कभी नहीं बोलता, वो आप उसको लेके आ रहे हो, ठीक है, लेकिन कम से कम अगर जमीर जाग जाए ए टी राजा का, तो कम से कम बेटी के न्याय के लिए आवाज उठाए। और फिर सरकार बीजेपी की है, न्याय क्या, सीधा आदेश पारित करवा दे। एक किसी का घर नहीं तोड़ा गया अभी तक उस केस को लेके, ना उसका जो धाम है उसको तोड़ा गया जिसमें वो कुकर्म किया है उस बेटी के साथ। और गजब रे लोधी समाज, जब हम आंदोलन करने गए तो घर से नहीं निकले, कई मेरे बहुत करीबी होने के बाद भी मुझे विश्वास था कि आएंगे, वो भी नहीं आए। इतने निकम्मा टाइप के कैसे हो सकते हो यार? आखिर ऐसा क्या तुम्हारे पिछवाड़े में भर देते हैं बीजेपी वाले कि तुम्हारी आवाज निकलना बंद हो जाती है जब आपकी खुद की बेटी के साथ इज्जत लूटी गई है और वो ब्रजेश शर्मा बाबा है। अरे अच्छा मौका था प्रीतम सिंह जी के पास, कि जो प्रीतम सिंह ने कहा था कि पंडाल और ये सब लगाए जाते हैं, इनमें बही बेटियों को गलत नजर से देखते हैं, और ये लोग जो हैं ये माल खाते हैं और हमारी बेटियों को निहारते हैं। ये सही कहा था उस समय जब ये फंस गए थे, बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ा था प्रीतम सिंह जी को। लेकिन प्रीतम सिंह ने, जब ये उनके पास अच्छा मौका था कि यार ये बात दोबारा से बोली जाए, क्योंकि ये घटना तो हमारे ही समाज के साथ हो गई, इसके बाद चंबल टाइगर चंबल बिल्ली की तरह रहते हैं, लोगों को बुरा लग जाएगा वहां के कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि भैया आपसे आशा उम्मीद है, आशा उम्मीद थी, अब हमें नहीं है, लेकिन अगर कार्यक्रम में आप आवाज उठा दें तो बेहतर होगा कि आप आवाज उठा रहे हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं
नाम बड़े दर्शन छोटे, और छोटी छोटी बातें ये जो हैं ये बहुत बड़ी है। एक बेटी, आप सोचिए, उसी उसी क्षेत्र में, उसी जिले के अंदर एक बेटी जिसके साथ ब्रजेश शर्मा ने बलात्कार किया, उस पर आज तक प्रीतम सिंह जी नहीं बोले, जबकि इस कार्यक्रम के लिए, बिल्कुल लोधी समाज का कार्यक्रम हो रहा है, अवंतीबाई जी की जयंती पे हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन वीरांगना रानी अवंतीबाई को भी अगर जहाँ से भी उनकी अगर कोई आप लोग मानते हैं कि उनकी आत्मा या कुछ उनकी देख रही होगी, तो कह रहे होंगे यार कितने शर्मनाक है यार, उसी 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 क्षेत्र में एक अवंती का बलात्कार होके वो बाबा ब्रजेश शर्मा अभी तक पकड़ा नहीं गया, और गजब की बड़े बड़े भाषण देंगे लच्छेदार, कुछ पता है नहीं अवंतीबाई लोधी के बारे में। मैं एक नहीं, सारे लोधी समाज के लोगों को चैलेंज कर सकता हूं इस मामले को कि इनको अवंतीबाई लोधी की विचारधारा और अवंतीबाई लोधी जी के बारे में रत्ती पता नहीं है। मैं इतना ही जानते हैं यहाँ जन्म हुआ था, वो घोड़ा चलाती थी, तलवार चलाती थी, बस इससे ज्यादा इनको कुछ पता नहीं है। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, ये इतनी जानकारी से ज्यादा है ही नहीं पता। ना उन्हें ये पता है कि उनके शासनकाल में उन्होंने क्या मुद्दे उठाए थे जिससे कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, उन्होंने क्या ऐसा मुद्दा है कि जमीनी एक्ट का कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया था जिसके कारण जनता उनके साथ जुड़ गई थी। महिलाओं की 11,000 कम से कम 4,020 महिलाओं की संख्या उनके साथ सेना में थी, वो क्यों थी, उनसे ऐसा क्या लगाव था, महिलाओं की कौन से ऐसे मुद्दे उठाए थे जिसके कारण अवंतीबाई लोधी को सारी महिलाएं मतलब सेना में शामिल थीं। ऐसी क्या बात शंकर शाह रघुनाथ शाह के साथ हुई थी उस दिन जब बाद में तोप से उड़ा दिया गया रघुनाथ शाह शंकर शाह को, और उस मीटिंग में मतलब अंग्रेजों को खदेड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। पूरे मीटिंग में 52गढ़ जो गोंडवाना के थे, छोटे छोटे जो राजाओं के थे, वो सारे राजा अवंतीबाई को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसी क्या उनमें विचारधारा थी कि अवंतीबाई को सभी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें कोई नहीं बताया, क्योंकि आदिवासियों से रिश्ते आपके निकल आएंगे, आप आदिवासियों के करीबी होंगे, आदिवासी आपके करीबी हो जाएंगे, और आपको दुश्मन से ही पता चल जाएगा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को मरवाने वाले कौन थे, और वीरांगना अवंतीबाई लोधी का मिशन किस चीज को लेके था। अंग्रेजों से जो लड़ाई का था तो वो तो था ही, लेकिन और क्या मुद्दे थे जिनके कारण उनके साथ लोग जुड़े। तो बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है, बताएंगे, बड़ी बड़ी बातें देंगे, जयकारा लगाएंगे, और एक अवंती वहीं शिवपुरी में बैठी जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके लिए एक भी व्यक्ति कुछ नहीं बोला। मैं गया, हमारे लोग गए, यादव समाज के, कुशवाहा समाज के, धाकड़ समाज के, साहू समाज के, और भी समाजों के, अहिरवार समाज के, आनंद संगठनों के लोग गए, और मोहन यादव जो सापा के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वो भी आए। उस आंदोलन में हम लोगों ने चेतावनी भी दी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ प्रीतम सिंह बैठे हैं, जब वो कुछ नहीं बोल रहे तो घंटा उखाड़ पाएंगे महेंद्र सिंह लोधी, क्या है, कुछ भी नहीं है वो। तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे आज कि उस धरती पे कार्यक्रम हो रहा है, और अगर वहां से आवाज नहीं उठाई गई बेटी के लिए तो ये पूरे शिवपुरी और पूरे चंबल क्षेत्र के लिए शर्मनाक होगा। इसलिए आवाज मुख्य लोगों के द्वारा उठाई जाना चाहिए। टी राजा खुद उठाएं, प्रीतम सिंह जी खुद उठाएं। मैं अभी तक बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि कहीं ना कहीं ये बोलेंगे, पर नहीं बोले हैं, तो ये बहुत दुखद है। इसलिए शेर बने, बिल्ली की तरह ना रहें, कम से कम बेटियों के साथ जब गलत होता है तब तो बोलें। बंगाल की बेटी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी बेटी नहीं है। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है और लड़ भी रहे हैं, पर आप देखो बंडा की बेटी के साथ जब हुआ तो इस एरिया का पूरा समाज और पूरा पिछड़ा वर्ग, एसटी ओबीसी सभी लोगों ने इकट्ठा होकर आवाज उठाई। इससे बड़ा केस है ये ब्रजेश शर्मा वाला, क्योंकि बाबा है, ये बाबा है, इसके बाद भी कोई नहीं बोल रहा। कोई मीडिया बोल रहा क्या, दलाल मीडिया, ये जो गांडू मीडिया है, कोई बात कर रहा क्या इसकी, इस मुद्दे को लेके जो ब्रजेश शर्मा ने बलात्कार किया लोधी समाज की बेटी के साथ, कोई नहीं बोल रहा ना। तो साथियों, ऐसे क्या मतलब आपका बताइए। आप जाओगे वहां जाकर लगाओगे जय जय, शर्म नहीं आती यार। जाइए आप, बेटी के लिए न्याय के लिए बोलिए कम से कम।
ये छोटा मोटा केस नहीं है। एक बाबा के रूप में तुम्हारे हिंदू धर्म के बाबा जो हैं वो बलात्कार करके चले जाते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों क्यों नहीं उठाते भाई? इतना बेशर्म कैसे हो सकते हो यार? बाबा के भेष में एक रावण घूम रहा है, जिसको आप रावण बोलते हो, बलात्कारी। और वो सोचने वाली बात है, पुलिस इतनी सरेंडर है कि ऐसा लगता है इनके घर पे बैठा है पुलिस की। इसलिए ये बड़े क्लियर हैं कि हम तो मिल ही नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं है। कोई एक्शन लिया, कोई कहीं गए क्या, कोई इसके लिए कोई लोकेशन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो पिछोर की जनता से मेरे निवेदन है, और खनिया दाना में जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसको आप हिंदू हृदय सम्राट टी राजा बोल रहे हो, वो आज तक किसी भी लोधी समाज की इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई किसी पे नहीं बोलता है, ठीक है ना? वो सिर्फ बीजेपी के लिए काम करता है, उसको कोई मतलब नहीं तुम्हारे समाजवाद से। फिर भी आप बहुत बड़े बड़े नारे लगाओगे। और नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ, आज चैलेंज कर रहा हूँ, आज के कार्यक्रम में बोल के बताएं कि हम 4 दिन के अंदर अरेस्ट कराएंगे। अरे एक आतंकवादी से भी खतरनाक है वो बाबा, इसके बाद भी देख सोचने वाली बातें घूम रहा है वो, मध्य प्रदेश में बलात्कार करके, शिवपुरी की एक नाबालग बेटी के साथ बलात्कार करके। चुप यार, मतलब सोचने वाली बात है। मैं क्या बोलूं, मतलब मैं, क्योंकि मेरी जो भाषा है ना बहुत रफ हो जाती है फिर, चाहे कोई भी हो फिर। और ये जरूरी है, ये बलात्कारी, ये गांडू टाइप के लोगों से ऐसे ही बोलना पड़ता है। ये ब्रजेश शर्मा जो है, सोचने वाली बात है, बलात्कार करके 2 महीने से फरार है। पुलिस वाले लोग जितने भी हैं वो सब के सब बेशर्म है, उनको कोई मतलब नहीं है प्रशासन को। बलात्कार तो हुआ है लोधी समाज की बेटी के साथ, पिछड़ा वर्ग की बेटी है वो, तो हम उसको तो शूद्र मानते हैं। आज से 2 साल 2.5 साल पहले उसको तो शिक्षा भी नहीं मिलती थी, उससे भी छुआछूत किया जाता है। ब्राह्मण करते हैं लोधी समाज के साथ भी, बने भले घूम रहा है हिंदू हृदय सम्राट। अभी अगर किसी को साक्ष्य प्राप्त करने हैं तो चलो हमारे साथ बताते हैं कितने लोधियों के साथ भी छुआछूत होता है। लेकिन कहोगे यार कैसी बातें करता है, हम तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हमारे साथ भी कैसे हो सकता है? करते हैं, आओ मेरे साथ, मैं बताऊंगा। अगर किसी को ये करना है कि ब्राह्मण आज भी तुमसे थाली धुलवाते हैं, लेकिन फिर भी तुम हिंदू हृदय सम्राट बन जाते हो। हिंदू हृदय सम्राट के जितने संगठन हैं, जितने ये चलते हैं, एक भी उस बेटी के लिए आवाज नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही किसी मुसलमान ने वहां बलात्कार किया, एक दिन में ही सालों ने एक सबने वो दे दिया ज्ञापन, अरेस्ट भी करा दिया। हम पे कह रहे भैया देखो तुम तो उसके लिए भर जा रहे थे, बेटी के लिए भर बाबा ने बलात्कार किया, इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे? अरे मैंने कहा बेशर्म, तुझे शर्म तो आना चाहिए, 2 महीने हो गए इसके लिए, हम इसके लिए मुद्दा उठा रहे थे। हम तो बलात्कार कोई भी हो, कोई भी करे, बराबर है, उसके साथ बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए, बराबर। लेकिन बीजेपी की सरकार में अगर बलात्कार ब्राह्मण करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, और वो भी बाबा करे तो फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता। घूम रहा है, अभी भी नहीं पकड़ पाए। लेकिन कोलकाता के लोगों के लिए बड़ी सहानुभूति रहती है लोधी समाज की, यहाँ के लोगों की, यहाँ वहां की। अरे बिल्कुल सहानुभूति करो, पहुंच जाओ वहीं पे। लेकिन यहां तुम्हारी बेटी के साथ जो किया गया, कि तुमको शर्म नहीं आती? अवंती बाई का मना रहे हो, अभी एक कार्यक्रम आज देवरी में भी है, वहां भी आवाज उठना चाहिए लोधी समाज की इस बेटी के लिए। लेकिन एक भी नहीं बोलेगा। इतना गुलाम मैंने समाज नहीं देखा, और इतना मतलब ये समाज इतना बर्बाद हो रहा है इस समय, खासकर लोधी समाज, कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचार नहीं है। इस ना महापुरुषों के बारे में जानते हैं, बस इनको तो ये देखना है कि यहां पर हमें क्या बोला ताकि ताली बज जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अवंतीबाई लोधी को मोहन यादव जी ने क्या लिखा? जनजातीय लिखा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, को आदिवासी समझते हैं, अच्छी बात है वो, इसलिए क्योंकि उन सबको पता है कि ये आदिवासियों की रानी थी। लेकिन किसी ने भी टिप्पणी नहीं की कि भैया जनजाति क्यों लिख रहा है अवंतीबाई लोधी को, मोहन यादव जी को, किसी ने नहीं बोला। क्योंकि सब गुलाम हैं, सच्चाई पता ही नहीं करना चाहते हैं, सच क्या है उसको जानना नहीं चाहते। तो आशा उम्मीद करता हूं कि जो पिछौर में आज कार्यक्रम है, और एक कार्यक्रम ओबीसी महासभा का बांधा में है, जहां पर हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा, पुष्पराज जी, और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश लोधी जी,
और वहाँ की टीम जा रही है। मुझे पहले से ही समय नहीं था, इसलिए मैं मतलब उस कार्यक्रम में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप सभी इस कार्यक्रम में जरूर पहुँचें। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाई चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर जो हैं वो आने वाले हैं, तो सभी लोग। और आज रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती है। बहुत ही क्रांतिकारी ये हमारे महापुरुष हुए हैं, और इसके लिए हम उनकी जयंती पे आप सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपनों के लिए आप लड़ना सीखेंगे। कीड़े मकोड़ों की तरह मर के अपने आप को समाप्त नहीं करेंगे, अपनों के लिए लड़के, ताकि आप आने वाली पीढ़ी आपके इन विचारों के साथ आगे बढ़ेगी और लड़ती रहेगी अपनों के लिए। नहीं तो खत्म हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपका समाज। आज की स्थिति में वो उस जगह पे हम लोधी समाज खड़ा हुआ है जहां उसकी बहुत ही बुरी स्थिति है। उसका कोई विचार नहीं है, कोई उसका नेता नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उसका, बस दूसरों की कर रहा है गुलामी। उसकी कोई पार्टी नहीं है। बिल्कुल मानते हैं भाई मुन्ना सिंह लोधी जी, वो छुआछूत करते हैं आपसे, लेकिन आपके ही लोग हिंदू हृदय सम्राट बने घूम रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट। और मैं ऐसा बोल देता हूं तो कुछ लोगों के पिछवाड़े में बहुत बड़ा कीड़ा काट जाएगा। अरे महेंद्र सिंह लोधी ऐसा क्यों बोलता है यार, इतना गलत। मैं गलत नहीं बोलता, सही बोलता हूं कि एक चंबल टाइगर होके, चंबल का टाइगर अगर उसके एरिया में अगर उनकी बेटियों के साथ गलत होगा तो क्या चंबल टाइगर को अपनी बात नहीं बोलना चाहिए? क्या अरेस्ट होने के लिए बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए चंबल टाइगर को, जिसको आप चंबल टाइगर बोलते हैं, जिसको ओबीसी महासभा ने बचाया था, जिसको ओबीसी महासभा ने नाम दिया, जिसको ओबीसी महासभा ने आगे बढ़ाया? ठीक है, हमारी गलती थी, हमने कर ली, आपको नेता बना दिया, नहीं तो लड़ तो बहुत समय से रहे थे, चंबल टाइगर ही बना दिया था कम से कम। लेकिन पता नहीं क्या आप बन गए हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं, फिर भी मैं उनसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच्चे मन के हैं थोड़े, तो थोड़ी सी आज आवाज उठाएं और सरकार को लिखें, और नहीं तो अनशन पे बैठें इस बेटी के लिए। तमाम प्रकार की चीजें कह सकते हो आप कि वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। अरे कोई कुछ नहीं था, उस बाबा ने बलात्कार किया है, अरेस्ट होना चाहिए और उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। अगर एक विधायक होने के नाते आप वहां के समाज के मेन लीडर हैं तो कम से कम आपको इससे उम्मीद की जाती है और करना चाहिए सब लोगों को, लेकिन नहीं बोलेंगे। इतनी क्या मजबूरी है? ऐसा क्या कर रहे हो यार? और ये जो उनके साथ लोग खड़े होते हैं उनको शर्म नहीं आती यार कि बताओ आप अभी तक प्रीतम भैया उस पर बोले नहीं यार, ना ही उन पे उसके लिए आंदोलन किए हैं। चलिए ठीक है, आज उम्मीद करते हैं, विश्वास है कि आज कुछ एक्शन होगा बाबा पर, क्योंकि आज हिंदू हृदय सम्राट टी राजा आ रहे हैं इनके लोधी समाज के। तो उम्मीद करते हैं कि कितना बोलते हैं और कितनी आवाज उठाते हैं जिससे कि बेटी को न्याय मिलेगा। नहीं तो अवंती भाई नाम मुंह से ले रहे हैं ना ये लोग, अच्छा नहीं लग रहा है, अभी तो नहीं लग रहा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय अवंती। क्रांतिकारी बने, इंकलाबी बने, नहीं तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी भी खत्म हो जाएगी। कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं वैसे ही मर रहे हो। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद कुछ भी नहीं है, घंटा नहीं उखाड़ पा रहे हो किसी का, इसलिए क्योंकि कोई वजूद नहीं है तुम्हारा। कोई राजपूत लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। अरे ये लोधी लिखो भाई, सब लोग वो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? धन्यवाद।